All right, for now, opposition leader Rahul Gandhi speaking in the parliament. Let's cut across. ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं. ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है. ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो नहीं, इसको अच्छी बात कह रहे हैं. हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं. हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं. सर गिव मी सम. अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए. मैं चेयर पे हूँ. मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए. प्लीज. तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए. चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है. तो हम बजट की बात कर रहे होंगे थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है. आ रहा हूं. तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू. तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है. ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चौक में जाते हैं. सर करते हुए जब आदमी के हाथ में चोक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है. और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है. पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है. सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का. ग्रिप से चोक और चोक से टैप. और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है. सर ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है. सर जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है. सर राजनीति में नहीं दिखती. कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है. तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. सर I was looking at the economic survey, and 2 points I found there, solid points, profound points that I liked. First point, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है. द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बीइंग चैलेंज्ड by the Chinese, by the Russians, by other forces. And the second thing, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है. Main thing they are saying here is that we are moving from a world of stability to a world of instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. And you can see, war is there in Ukraine, war was there in Gaza, war is there in the Middle East, threat of war is there in Iran. We had Operation Sindoor. So we are moving into a world of instability.